रेस्क्यू ऑपरेशन का 7वां दिन ख़त्म होने को आया, लेकिन 40 मज़दूर जो अंदर टनल में फंसे हुए हैं, उन्हें कब तक निकाला जाएगा ये किसी को नहीं मालूम। वजह ये बताई जा रही है कि जो दिल्ली से कुछ दिन पहले मशीन बुलाई गई थी, उस मशीन ने काम करना छोड़ दिया है, उसमें कुछ ख़राबी आ गई है। इसलिए 24 मीटर तक जो टनल के अंदर जो डेबरी में, जो मलबे में सुरंग बनाया गया था, वहाँ तक ही काम हो पाया है। कल यानी फ्राइडे शाम से ही काम ठप पड़ा हुआ है। एक नई मशीन आई है जो इंदौर से लाई गई है, उस मशीन को अब अंदर ले जाया गया है। अब अधिकारियों को इस तरह की उम्मीद है कि शायद ये मशीन काम करने लगे और जो उनको 40-42 मीटर और जो सुराख करना है, छेद करना है मलबे में, वो काम शुरू हो सके। कब शुरू होगा ये कहना मुश्किल है। इसके अलावा कुछ प्रधानमंत्री के ऑफिस से कुछ लोग यहाँ पर आए थे, एक्सपर्ट्स और अधिकारी। उन्होंने जायज़ा लिया है इस पूरे सिचुएशन का, रेस्क्यू ऑपरेशन का, कि अगर ये कामयाब ना रहा तो और क्या उपाय है, क्या और किया जा सकता है। तो उन्होंने जो पहाड़ का जो हिस्सा है, वो 4 ऐसे हिस्सों को शनाख्त उन्होंने किया है जहाँ से वो छेद किया जा सकता है बिल्कुल वर्टिकली, सीधा नीचे जा, और उनको वहाँ से फिर मज़दूर जो फंसे हुए हैं उनको लाया जा सकता है। लेकिन 103 मीटर नीचे छेद करना पड़ेगा और एक बहुत जोखिम भरा ये काम है। कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, ये कहना मुश्किल है। इसके लिए मीटिंग्स जारी हैं एक्सपर्ट्स की, जो ये फ़ैसला करेंगे कि अगर ये नाकाम रहा, जो हॉरिज़ॉन्टल अभी चल रहा है काम, तो फिर वर्टिकली जो ऊपर से नीचे पहाड़ के नीचे छेद करके निकाला जा सकता है कि नहीं, वो काम शुरू किया जा सकता है कि नहीं। इसके अलावा मज़दूर परेशान हैं। कल तक तो वो हमसे बात करने की मूड में नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि उन पर दबाव है कंपनी का। आज मज़दूर बात कर रहे हैं, वो बगावत के मूड में हैं, उनका सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है। हम लोग भी देख रहा है ना सर, किस समय हम लोग भी अंदर से 8 दिन हो गया, अभी तक कुछ प्रोसेस नहीं हुआ। हम लोग झूठ बोल बोल के भाई मशीन लगा हुआ है, अब तुम लोग को बहुत जल्द निकाल दिया जाएगा। अब उन लोगों का जो अंदर का हौसला था, वो हौसला टूटते जा रहा है। अब उन लोग यही बोल रहा है कि सूखा खाना पर हम लोग कितना दिन जिएंगे। तुम लोग काम कर रहा है कि झूठ बोल रहा है हम लोग से? बताइए, हम लोग तो ठीक हैं, आप कैसे हैं? वो भी बोले हम ठीक हैं, आप लोग ठीक से रहिए, जब हमको निकाला जाएगा हम ठीक हैं। कल सुबह करीब 9:30-10 बजे के टाइम बात हुई थी। अच्छा, और क्या कह रहे हैं? बस ज़्यादा बात कुछ नहीं सर, बस ठीक है कह रहे थे। बस यहाँ से थोड़ा वैसी कोई दिक्कत तो बताई नहीं। आवाज़ साफ़ आ रही थी? आवाज़ उतनी साफ नहीं आ रही थी, थोड़ा साउंड लेट हो साधन रहा क्या था, किस तरह से बात कर रहे थे? था। वही पाइप के थ्रू बात हो रहा था, उसी के थ्रू वही खाने पीने की जिसके थ्रू खाना वाना पहुंचाया जा रहा है, उसके पानी पहुंचाया जा रहा है, उसी पाइप के थ्रू बात हो रही है? पाइप के थ्रू अच्छा, बात हो रही थी। और वो कैसे साउंड कर रहे थे आपके भाई? फिलहाल तो ठीक ही था, अब थोड़ी आवाज़ दबी हुई थी, नर्वस थे। नर्वस टाइप का था। अगर ये आप स्टोरी फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि दिवाली के दिन यानी इतवार को ये हादसा हुआ था, जब ये 4.5 किलोमीटर लंबा जो टनल है, उसमें एक जगह पे अंदर की तरफ मलबा गिर गया था, जिसकी वजह से जो 40 मज़दूर काम कर रहे थे सुबह सुबह, वो वहाँ फंसे हुए हैं। हालांकि उनको चलने में दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि 2 किलोमीटर तक जो रास्ता है वहाँ पर मलबा नहीं है, वो बन चुका है और वहाँ पे वो आना जाना कर सकते हैं। ये सिलसिला इतवार को शुरू हुआ। कई कोशिशें पहले की गई लेकिन नाकाम रहीं, और अभी जो नई मशीन आई है उससे भी मलबे में खुदाई का काम शुरू हो रहा है। अगर ये कामयाब रहा तो 1-2 दिन के अंदर उनको निकाला जा सकता है, और अगर ये भी नाकाम रहा तो फिर दूसरे विकल्प ढूंढने पड़ेंगे अधिकारियों को।